हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम सीए के फाउंडेशन कोर्स के पेपर 2 जिसका नाम है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सेक्शन बी, उसका जो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन, आज वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्स से। ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गोल्स क्या हैं इसके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन, ये सब हमें डायरेक्ट इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन को एक हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस होती है? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, यानी जानकारी आपस में अदला बदली की जाती है। आपस में एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, थॉट्स, विचार शेयर किए जाते हैं, फीलिंग्स, भावनाएं और इमोशंस शेयर की जाती हैं। किसके ज़रिए? स्पीच के ज़रिए, बोलने के ज़रिए, सिग्नल, संकेतों के ज़रिए, लिखकर, या फिर ऐसा व्यवहार शो करके जो हम ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? अ सेंडर एनकोड्स ए मैसेज, एक सेंडर एक मैसेज जनरेट करता है, एंड देन यूजिंग ए मीडियम और चैनल, और किसी मीडियम या चैनल का यूज़ करते हैं। अब ये मीडियम और चैनल क्या होता है? जैसे बोलकर, लिखकर या फिर सिग्नल देकर, सेंड्स इट टू द रिसीवर, रिसीवर को भेजता है, हु डिकोड्स द मैसेज, जो उस मैसेज को समझता है, आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद में सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक और रिप्लाई। तो क्या करता है? उसका जो उचित फीडबैक या रिप्लाई उत्तर होता है वो देता है यूजिंग अ मीडियम और चैनल। वो किसी दूसरे मीडियम या चैनल का भी यूज़ कर सकता है, या फिर हो सकता है कि उसी मीडियम और चैनल का यूज़ करे, यानी किसी ने बोलकर अगर कोई बात कही है तो उसे बोलकर आंसर दिया जाए, या फिर उसे लिखकर आंसर दिया जाता है। ये है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। A communication is supposed to be complete or effective only when the listener responds relevantly and appropriately. तो एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट और इफ़ेक्टिव कब माना जाता है? जब सुनने वाले ने बिल्कुल सही ढंग से उत्तर दिया। अप्रोप्रिएटली मीन्स सही ढंग से, और रेलेवेंटली का मतलब होता है उसी बात के संदर्भ में उत्तर दिया है जो बात पूछी गई है, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए स्पीकर ए है जिसने कोई बात बोली है या लिखी है, उसके बाद में स्पीकर बी जो है उसने उसको रिसीव किया है, रिसीव करके फिर उसको रिस्पॉन्स दिया है, किसको? स्पीकर ए को। वापस से इधर से देखिए, स्पीकर ए उसने कोई बात बोली या लिखी है, जो रिसीवर जो बी है यानी सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट है उसने उसको रिसीव किया है और फिर उससे रेस्पॉन्स जनरेट किया है और फिर स्पीकर ए को वापस भेजा है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन का चैनल पूरा हुआ है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में चलते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं? तो अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन कैन एनहेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल और टाइप्स अच्छे हैं तो इसके कारण आपके पर्सनल यानी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल मीन्स जो बिजनेस के रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हो सकते हैं। रिजॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी ख़त्म हो सकती है। मिसकॉन्सेप्शन, आपने कोई चीज़ का गलत मतलब निकाला है वो भी ख़त्म हो सकता है। एंड कंट्रीब्यूट टू ए सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर, और उससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर स्थापित कर सकते हैं और काफ़ी पर्सनल लाइफ भी अपनी उसको भी एन्जॉयफुल बना सकते हैं। यानी आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ही चाहिए जिससे सामने वाले जो लोग हैं वो आपकी बात को अच्छे ढंग से और उसी ढंग से समझें जिस ढंग से आप उनको समझाना चाहते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है दूसरों के साथ बात करने की। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? एक इंडिविजुअल यूज मीडियट चैनल्स टू कन्वे द मैसेज। एक इंडिविजुअल जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, अलग अलग प्रकार के चैनल्स कन्वे करता है, चैनल्स यूज़ करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है ये डिपेंड करता है किस पर? कि वेदर द रिसीवर हैज़ एक्यूरेटली इंटरप्रेटेड द इंटेंडेड आइडियाज, यानी जो रिसीवर है जिसने उस मैसेज को रिसीव किया है, जिसने सुना है, उसने उस
आइडिया को जो आपने बात बोली है उसको सही ढंग से इंटरप्रेट किया है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। थॉट्स पर डिपेंड करता है, फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि जो भी आपने थॉट्स या फीलिंग्स कन्वे की, जो भी आइडियाज़ आपने कन्वे किए, वो सामने वाले ने सही ढंग से उसकी एक्सप्लेनेशन की या नहीं। सही ढंग से एक्सप्लेनेशन करने का मतलब उसने उसे उसी रूप में समझा जिसमें आपने समझाया। Sometimes the speaker reveals more than he or she wishes to convey through tone or just gestures. कभी कभी क्या होता है, स्पीकर बोलता है, बोलने के अलावा वो अपनी टोन भी एक्सप्रेस करता है। टोन किसे कहते हैं? जैसे टोन भी अलग अलग तरह की टोन होती है, जो कोई हैप्पी टोन में बोली जाती है, कोई टॉन्टिंग टोन में बात बोली जाती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, टोन और जेस्चर, जेस्चर का मतलब हाव भाव, हाव भाव से वो जो बोलता है या कहता है, उससे भी ज़्यादा टोन और जेस्चर से भी उस बात को कन्वे करता है। Therefore, it is important to understand the different modes of communication. तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना और लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी टोन, बल्कि आपका जेस्चर, हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर क्या किया गया है, कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो कैटेगरीज कैसे डिसाइड की गई है, यानी आपने कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज़ किया, उसके बेस पर 3 कम्युनिकेशन टाइप्स बताए गए हैं। पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है विजुअल। अब ये वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होती जाएगी। बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, कम्युनिकेशन का क्या पर्पस था वो भी डिपेंड करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसके बेस पर फॉर्मल और इनफॉर्मल किया जाता है। मैं अगर आपको मोटा मोटा डिफरेंस इनमें सब में बताऊं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के इंडिकेशंस देते हैं, जेस्चर्स एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग प्रकार के हाव भाव शो करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कोई चीज़ें हमें पिक्चर के रूप में दिखाई जाती हैं, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब आप किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, और जब आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। तो लैंग्वेजेस आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज टू कम्युनिकेट। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। यानी हम कैसे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करके तो करते हैं, और बात करने के लिए हम किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड ग्लोबली इज़ बिजनेस इंग्लिश। और जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है वो है इंग्लिश। तो किसी भी पर्पज़ से हो, पर्सनल पर्पज़ से हो, बिजनेस पर्पज़ से हो, it is the language type used in business context such as the international trade, commerce, finance, insurance, banking and many office settings. तो यही वो लैंग्वेज है बिजनेस इंग्लिश, जिसे यूज़ किया जाता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। यानी आपको फॉरेन में बिजनेस करना है तो उसके लिए जो आपको इंग्लिश का आना ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, फिनांस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सभी चीज़ों के लिए आपको बिजनेस इंग्लिश की समझ आनी ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी, हैज स्पेसिफिक वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होती है, एक तो क्लैरिटी आ जाती है, यानी हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं सामने वाला भी उसी चीज़ को उसी रेफरेंस में समझेगा तो क्लैरिटी आएगी आएगी। इसकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है, यानी इसके वर्ड्स भी पहले से ही फिक्स होते हैं। जैसे डैट जो वर्ड है, DEBT, अब उसका मतलब कर्जा होता है तो सभी लोग उसका कर्जा ही मतलब समझेंगे। एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी इसकी बिल्कुल फिक्स होती है। तो अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है कि आखिर हमें बिज़नेस इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत क्या है, बिज़नेस इंग्लिश हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, इसका केवल एक ही सार है कि बिज़नेस इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इंग्लिश जो होती है उसके कुछ अलग पर्पसेस होते हैं, और जो जो बिज़नेस इंग्लिश होती है उसका पर्पज़ होता है बिज़नेस। जनरल इंग्लिश का पर्पज़ क्या होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और बिज़नेस इंग्लिश का मतलब क्या होता है, हमें करेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, हमें रिपोर्ट करना पड़ता है किसी चीज़ को, हमें अच्छे से किसी से बात करनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए बिजनेस इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम सीधे हमारे फर्स्ट टाइप पे आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज।
यानी आपको कोई भी मैसेज कन्वे करना है तो उसके लिए वर्ड्स और लैंग्वेज का अगर आपने यूज़ किया है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। Though verbal primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing types of verbal communication, written and oral forms of communication are both included. हालांकि जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है तो केवल स्पोकन मीडियम के बारे में बात की जाती है, लेकिन जब वर्बल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं तो उसमें रिटन और ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ स्पोकन मीडियम तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें रिटन और ओरल दोनों फॉर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब रिटन कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेटर है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल, रिपोर्ट, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स और चैट प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप वगैरह हैं, एसएमएस और एनी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। The written form of communication is essential and indispensable for formal business interaction, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज, प्रेस रिलीज, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल एंड लीगल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंपलसरी है फॉर्मल बिजनेस इंट्रैक्शन में, जैसे हम किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं या फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल। जो इफ़ेक्टिवनेस है रिटन कम्युनिकेशन की वो किस पर डिपेंड करती है? राइटिंग स्टाइल पर, ग्रामर पर, वोकैबुलरी और क्लैरिटी पर। अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब इसमें चलते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर। तो हमने क्या बात की? वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जो फर्स्ट टाइप है। और ये वर्बल कम्युनिकेशन कैसे टाइप बना? कम्युनिकेशन चैनल के बेस पर। तो कम्युनिकेशन चैनल वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा यूज़ किया जाता है? स्पोकन भी यूज़ किया जाता है और ओरल भी यूज़ किया जाता है। स्पोकन, जैसे हमने स्पोकन में आपके रिटन कम्युनिकेशन भी आ गया या स्पोकन मीडियम भी आ गया। अब हम चलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है कि वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो रिटन कम्युनिकेशन और एक है ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या हो गया? जो राइटिंग में दिया है, और ओरल कम्युनिकेशन यानी जो बोला है। तो ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? स्पोकन वर्ड के ज़रिए किया गया कम्युनिकेशन, जैसे फेस टू फेस कोई भी कम्युनिकेशन, टेलीफोनिकली कोई बात की है हमने, कोई वॉइस चैट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, या कोई दूसरे मीडियम से बात की है। ये लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग्स और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, फ्रेंडली गॉसिप्स, जो हम फ्रेंड्स लोग आपस में बात करते हैं, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच। तो अभी हम जो आपस में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ओरल कम्युनिकेशन है। हालांकि पूरी तरह से इसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी अगर इसे एक तरफा कम्युनिकेशन भी मान लिया जाए तो ये डिपेंड करता है किस पर? क्लियर स्पीच पर, और मेरी टोन कैसी है स्पीकर की। एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, उसे सही ढंग से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। स्पीकिंग इन टू हाई, अगर मैं बहुत तेज़ आवाज़ में बोलूँ, लो वॉल्यूम में बोलूँ, बहुत तेज़ बोलूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ूँ, तो ये कम्युनिकेशन को इम्पेयर कर सकता है। इम्पेयर का मतलब डिस्टर्ब कर सकता है। Even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individual or groups. तो कभी कभी क्या होते हैं, जब ओरल कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं उस समय अगर हम कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को हैम्पर करती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ईजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि वर्बल कम्युनिकेशन सबसे आसान, सबसे तेज़ और सबसे सक्सेसफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, लेकिन फिर भी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये केवल 7% पार्ट ही कवर करता है ह्यूमन कम्युनिकेशन का। बाकी सब जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। तो अब हम इसके बारे में जो अगला पॉइंट होगा, एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस। एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला पार्ट पढ़ा है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन भी शामिल है और ओरल कम्युनिकेशन भी शामिल है। तो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन की हमने विशेषताएं पढ़ी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में।
So thank you very much for joining. Let's wait for the next video.